नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। किसान उनका धरना जो है लगातार जारी है और उनको मनाने के लिए सरकार की तरफ से बातचीत की पहल भी की जा रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। इस सब के बीच विपक्ष ने कहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और इसकी मांग की है अधीर रंजन चौधरी जी ने। अधीर रंजन चौधरी जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, यानी कहें तो लोकसभा में विपक्ष के जो सबसे बड़े दल हैं उसके नेता हैं। और सीधे कलकत्ता से हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी साहब जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आप बताइए सबसे पहले आपकी मांग क्या है, लोकसभा क्यों बुलाई जाए? देखिए, लोकसभा इसलिए बुलाने की जरूरत हम महसूस किया था कि हमारे सदन में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारे यहाँ, यह हमारा परंपरा यही रही कि सालाना 3 दफे ये सदन बुलाया जाए। एक तो बजट सेशन में, दूसरे होते हैं कि हमारा मानसून सेशन और तीसरे होते हैं विंटर सेशन, मतलब शीतकालीन सत्र। पिछले जो मानसून सेशन हुई थी उस समय भी हमारे सदन पूरी तरह नहीं चली। इसलिए नहीं चली कि सरकार कृषि बिल लाने का बाद तुरंत सदन बंद कराने की मूड में थे, क्योंकि लोकसभा कहिए, राज्यसभा कहिए और बाहर भी कहिए, चारों तरफ किसान बिल को सामने रखते हुए लोगों के अंदर आक्रोश इस तरीके की फैल चुके थे कि जल्द से जल्द ये हमारे मानसून सेशन वो समाप्त हो गए। पूरे समय मानसून सेशन नहीं चली, लेकिन एक किसान बिल को लेकर, किसी बिल को लेकर इनके खिलाफ हिंदुस्तान की किसानों की जो जंग वो जारी है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सारे रास्ते जो है सिंघू बॉर्डर से लेकर सारे कुछ बंद पड़े हैं। हजारों तादाद, लाखों तादाद में किसान सारे हिंदुस्तान में ये कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इनको आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। तो इसमें संसद का सत्र बुला के क्या करेंगे? अभी तो संसद की सत्र बुला के हम लोग ये किसानों की मुद्दा संसद के अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे कि किसानों की जब ये हालत हो गए, आपको गलती की चलते ये जो किसान आज गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, इससे देश को नुकसान हो रहे हैं। इससे बचाने के लिए कोई रास्ता तो निकाला जाए। हम तो बराबर ये मांग करते आ रहे हैं कि ये कृषि जो बिल लाए हैं आप लोग, इनको आप वापस ले लिए। अधीर रंजन जी, वापस सरकार को वापस लेना चाहिए। अधीर रंजन जी, क्या सरकार की तरफ से आपको क्या जवाब मिला है? हमें सरकार की तरफ से यह जवाब मिला है कि सरकार ने बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर से वार्ता किए हैं और ज्यादातर ऑपोजिशन लीडर्स ये कहते सरकार को, ये सरकार की बात को मान लिया है कि इस हालत में, कोविड की जब हालत इस तरीके की है दिल्ली में, तो ये सदन ना बुलाना जाए तो ये बेहतर होगी। क्या आपसे भी बात हुई है सर? सरकार की अधीरता, क्या सरकार ने आपसे और गुलाम नबी आजाद से बातचीत की है, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं? नहीं, हमें जब बातचीत करने का कोशिश किया, हमें उनको समझाने की भी कोशिश की कि जब सारे देश में सारे काम काज चल रहे हैं, जब दूसरे स्टेटों में विधानसभा अधिवेशन चल रहे हैं, जब सारे काम काज चल रहे हैं, आपको ये हमारे देश में जब सारे एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं, सारे काम काज जब चल रहे हैं, तो सदन बुलाने में क्या हर्जा है? जब हम सारे काम कर रहे हैं, सदन बुलाने में क्या हर्जा है हमारा? क्योंकि ये इसी समय सदन बुलाना जरूरी है, इसलिए कि हिंदुस्तान में किसान के आंदोलन, किसान की जो आक्रोश जिस ढंग से प्रकट हो रहे हैं, उसके मद्देनजर हम सबको सदन बुला के चर्चा करना चाहिए और चर्चा के उपरांत ये बिल को वापस लेना जरूरी है। नहीं तो ये आंदोलन चलते रहेगा और हिंदुस्तान के इसके लिए काफी नुकसान भी हो रहे हैं। और जाड़ की मौसम में हमारा अन्नदाता, एक मिनट, जाड़ की मौसम में हमारे अन्नदाता खुले आसमान के नीचे इस तरीके की धरना आंदोलन करेगा तो इसमें देश की छवि
अच्छा नहीं होगा, ये हमारा तर्क है। ये बिल वापस लेना जरूरी है, ये हम समझते हैं। नहीं, मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या सरकार ने आपसे और गुलाम नबी आजाद से बातचीत की? क्योंकि सरकार ने कहा है कि आप लोगों ने भी हाँ कहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। सरकार को तो हम झूठे ये नहीं शब्द मैं ये नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ये गलत बात कर रहे हैं। हम अगर ये चाहते थे कि सत्य ना बुला जाए तो हम चिट्ठी क्यों लिखते थे ब्लैक एंड व्हाइट में? ये चिट्ठी तो मैं कोई चोरी छुपी नहीं लिखे, चिट्ठी क्यों लिखते थे? लेकिन सरकार की ये रवैया था कि सदन ना बुलाए तो अच्छा है। हम लोग बार बार ये कहे कि देखिए ये जरूरी है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में इस विषय को लेकर चर्चा है, सारे हिंदुस्तान के किसानों को इस विषय को लेकर काफी आक्रोश है। ये आक्रोश की हम प्रकट होते हुए देख रहे हैं। तो ये सारे चीज को मद्देनजर हमें सदन बुलाया जाए और इसी मुद्दे को हाल निकालने का कोशिश किया जाए। यही हमारा इन सरकार से सलाह भी था, हमारा ये मांग भी था। अगर हमारा मांग नहीं रहते थे तो हम क्यों अपनी तरफ से चिट्ठी क्यों भेजते हम लोग? चलिए ठीक है, लेकिन अधीर रंजन जी, क्या होगा सदन में? जो लोकसभा में जिस तरह का सरकार के पास बहुमत है, आप सदन बुला के भी क्या करेंगे? देखिए, अगर ये बात अगर कहें तो सदन की कार्रवाई ऐसा ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी तो है ही। इसका मतलब ये होता है कि सदन बुलाने का क्या जरूरत है? जब मोदी सरकार माइनॉरिटी होंगे तब सदन बुलाया जाएगा। अरे सदन होते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो। हम सब आम लोगों के नुमाइंदे होते हैं। नुमाइंदे के होने के चलते हमारे की अधिकार है, ये अधिकार को ये हम पालन करना चाहते हैं। और ये हमारा परंपरा रही है कि सालाना 3 दफे ये सदन बैठते हैं, ये सालाना 3 दफे सदन होते हैं। उसमें ये शीतकालीन सत्र को हटा दिया जा रहा है। मैं कानून के मुताबिक ये नहीं कहते कि शीतकालीन सत्र बुलाना ही चाहिए, बुलाना पड़ गया, कोई मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि रूल्स के मुताबिक 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। वो जरूर है, ये रूल्स है, लेकिन परंपरा ये है कि 3 दफे सदन बुलाना जरूरी है। ये हमारा पार्लियामेंट्री परंपरा है। लेकिन लगता ऐसा है कि सरकार को आप विपक्ष की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी जो शिलान्यास हुआ नए संसद भवन का, आप लोगों को न्योता गया था कि आप लोग दिखे नहीं वहां पर? देखिए, हमें न्योता जरूर दिया गया था और हम गया भी नहीं, लेकिन हम ये नहीं कहा कि हमें न्योता नहीं दिया गया था, ये नहीं कहा। हमें लगा हमारा मुद्दा दूसरा था, हम सोचा कि इसमें हमें योगदान करने का कोई जरूरत नहीं, इसलिए हमें योगदान नहीं किया। लेकिन हम ये कभी हम ये नहीं कहा कि परहेज नहीं किया कि हमें कोई न्योता नहीं भेजा गया, ये हम कभी नहीं कहा। तो इसलिए जो हमें हाँ कहते हैं, जो ना हम सब ना कहते हैं। मैं किसी को गुमराह नहीं करते, लेकिन सरकार गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये जरूर मैं कहूंगा। चलिए एक सवाल जो है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के कर लेते। अंतिम सवाल है मेरा, पश्चिम बंगाल चुनाव में अब क्या स्थिति होगी? आप किसके साथ अलायंस में रहेंगे? लेफ्ट पार्टी के साथ भी रहेंगे, उधर असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं, वो भी चुनाव मैदान में रहेंगे। क्या रणनीति अपनाएंगे आप? देखिए, हमारे साथ लेफ्ट पार्टी की पिछले 2016 साल में ये चुनावी समझौता हुई थी। ये चुनावी समझौता बरकरार रखने के लिए बंगाल की आम कार्यकर्ता की ये मांग है। सारे मुद्दा हम हमारे पार्टी की आला कमान के पास हम रखे हैं। आला कमान हमें जैसा निर्देश देंगे, हम उस तरीके की निर्देश पालन करते हुए आगे निकलेंगे। इसका मतलब लेफ्ट के साथ तो गठबंधन रहेगा ही, ममता बनर्जी के साथ कोई गठबंधन, कोई बातचीत नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ और होने का कोई संभावना भी नहीं है, मुझे लगता है। सबसे बड़ा नहीं हमारा आला कमान है या बीजेपी है वेस्ट बंगाल में? देखिए, दुश्मन की ग्रेडेशन हम नहीं करते, क्योंकि बंगाल में बीजेपी भी हमारा खिलाफ, बीजेपी हमारा नेशनल लेवल पे हमारा उसका हम विरोध करते हैं। और बंगाल में ये बीजेपी आज इस तरह की बीजेपी की ताकत जो बढ़े हुए हैं, इसके पीछे सबसे ज्यादा मददगार साबित हो गए हैं हमारे ममता बनर्जी ने।
तो बात एक ही है, बीजेपी और तृणमूल दोनों पार्टी के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, यही तय हो चुकी है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधीर रंजन चौधरी, आपने वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए।